नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करेंगे विधानसभा के बारे में, तो चलिए विधानसभा को हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर निर्माण होता है संसद का। उसी प्रकार अगर बात करेंगे स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर, तो जो विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल जो होगा वो आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर बनता है विधानमंडल। तो विधान परिषद के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं और अब जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विधानसभा के बारे में। तो चलिए विधानसभा को समझते हैं। तो विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या काम होता है। मैंने बताया था कि स्टेट लेवल पर कार्य करने के लिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये तीनों मिलकर कार्य करता है। तो ये विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो विधानसभा को कई नाम से जाना जाता है। विधानसभा का उल्लेख है आर्टिकल 170 में। कितना है? आर्टिकल 170 में हमने लिख भी रखा है। तो विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 117 में है। याद रखिएगा, विधानसभा को कई नाम से जानते हैं। जैसे विधानसभा में बात करेंगे तो इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, या फिर जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि जनता अपने मतों से चुनकर विधानसभा भेजती है, इसीलिए इसे अन्य नाम से जाना जाता है। तो विधानसभा का अन्य नाम तो आप समझ गए। विधानसभा का अनुच्छेद पूछेगा तो आपको पता है अनुच्छेद 170 हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे अगर बात किया जाए, ये विधानसभा का आपको पता होगा कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी राज्यों का जो विधानसभा का सीट होता है वो अलग अलग है। आखिर क्या रीजन है? तो आप समझिएगा, ये जो आधार वर्ष रखा गया है, एक आधार वर्ष माना गया है, वो आधार वर्ष है 1971 के जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों का विधानसभा का सीट का निर्धारण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अलग अलग राज्यों का सीटों का निर्धारण जो किया गया है यह किस जनसंख्या के आधार पर? तो 1971 के जनसंख्या के आधार पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा तो यह जो अलग अलग राज्यों का जनसंख्या, अलग अलग राज्यों का जो सीट निर्धारण किया गया है, यह 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए विधानसभा का जो सीट है यह किस साल तक नहीं बदली जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी? तो ये हो जाएगा 2026 तक। हो सकता है 2026 आए, कोई और अमेंडमेंट ले आए, कोई और संविधान संशोधन ले आए और कह दे कि 2036 तक अपरिवर्तित रहेगा। तो उसी प्रकार ये बढ़ता रहा है, हो सकता है बढ़ा दे। तो ये 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन कर करके यह जो है 2026 तक परिवर्तन विधानसभा का सीट में रखा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था विधान परिषद में कि विधान परिषद में अधिकतम जो सीट हो सकता है वो विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर विधानसभा में बात करेंगे तो अधिकतम सीट 500 रखा जा सकता है। तो विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो जाएगा? 500, और न्यूनतम कितना हो जाएगा? 60। तो आसानी से आपको याद रहेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विधानसभा में अधिकतम सीट कितना, तो 500, न्यूनतम कितना हो जाएगा? 60। लेकिन ध्यान रहे, इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे अगर बात करेंगे गोवा और मिजोरम, गोवा और मिजोरम का विधानसभा का सीट है 40। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछता है, कई बार पूछता है कि बताइए विधानसभा का सीट अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 है, इसका अपवाद कौन कौन से हैं? तो गोवा और मिजोरम हो जाएगा, इसका 40 है। सिक्किम भी है, सिक्किम की बात करेगा तो वहां पर 32 है। तो ध्यान रखेंगे, ये 3 स्टेट हैं जो आप बाद में आते हैं। गोवा, मिजोरम दोनों का 40 है और सिक्किम का हो जाएगा 32। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। आगे बात करेंगे कि विधानसभा का सर्वाधिक सीट अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का 403 है और सबसे कम न्यूनतम 32 हो जाएगा आपका सिक्किम का, जैसा कि मैंने बाद में बताया भी था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कई बार यहां से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आगे अगर बात किया जाए, आपको पता होगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी मिलाकर कुल विधानसभा का सीट आपका 100 है। तो दिल्ली का है 70 और पुदुचेरी कितना हो जाएगा? 30। यहां पर एक क्वेश्चन में मोस्टली लोग फंस जाते हैं जानने के बावजूद भी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा का सीट न्यूनतम है, तो ये आपका हो जाएगा पुदुचेरी, क्योंकि यहां पर देख लीजिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बोला है तो इसका सीट है 30। तो ध्यान रखिएगा, यूटी में हो जाएगा पुदुचेरी, अगर राज्य पूछेगा तब हो जाएगा सिक्किम 32। आसानी से आपको याद रहेगा।
नेक्स्ट आगे बात किया जाए तो इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया भी था कि प्रत्यक्ष माध्यम से जब जनता खुद जाकर करके वोट देती है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष माध्यम। और विधान ये जिसे राष्ट्रपति में देख लीजिए, राष्ट्रपति में क्या है, आम लोग उसके उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जनता के सदस्य द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही उनको चुनते हैं, तो ये कहलाता है अप्रत्यक्ष माध्यम। तो ये आप जानते हैं प्रत्यक्ष और जनता के द्वारा सार्वभौम मताधिकार, मतलब जो 18 वर्ष से अधिक हैं, 18 वर्ष से अधिक हैं और उनका आईडी कार्ड बना हुआ होगा तो वो वोट आसानी से विधानसभा को वो चुन सकते हैं। तो ये आप समझे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इसमें कुछ अनुच्छेद 332 है, इसमें बात किया जाए इसमें रिजर्वेशन है। अनुच्छेद 332 में यह सीटों का निर्धारण पर जिस जनसंख्या के आधार पर SC ST का रिजर्वेशन है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 332 में। हालांकि पहले जो है अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन भी था, लेकिन उसको तो समाप्त कर दिया गया है, जो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को मनोनयन किया जाता था, तो वो तो अब खत्म हो गया, तो उसकी बात अब नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 332 में SC ST का रिजर्वेशन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। विधानसभा कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष, इस प्रकार पूछा जाए तब होगा 5 वर्ष, लेकिन एग्जैक्ट ये 5 वर्ष नहीं होता है। अगर इसके पहले भी अगर मान लिया जाए किसी राज्य का अगर अपना बहुमत खो देते हैं तो उसका पहले भी विधानसभा भंग हो सकता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अनुच्छेद 356, आपको पता होगा अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब किसी राज्य का संवैधानिक अकॉर्डिंग राज्य नहीं चल रहा होता है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। उस परिस्थिति में भी पहले भी भंग किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। हालांकि बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, आपको पता होगा, जबकि बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कि ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो इनके लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, इनका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो विधानसभा के लिए सदस्य के न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 25 साल, जबकि विधान परिषद के लिए 3 साल, एकदम ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे पागल व दिवालिया ना हो, ये समझते हैं आप, लाभ के पद पर ना हो। वैसे भी आप जानते हैं कोई भी मंत्री जो लाभ का पद नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यही विधानसभा, ये योग्यता हो गया, यही विधानसभा सदस्य के जब चुने जाते हैं तो विधानसभा को चलाने के लिए ये सदस्य में से ही, जैसे बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, तो ये 243 सीट में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा सदस्य में से ही, मतलब 243 में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, ये सारे विधानसभा के सदस्य लोग ही, ये बात को ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा जाएगा अध्यक्ष त्यागपत्र देना हो तो उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, इनका काम है विधानसभा को चलाना, तो विधानसभा को चलाना, तो विधानसभा कार्यकाल 5 वर्षों का, इसका भी समानतः 5 वर्षों ही होगा, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा बिहार विधानसभा का भी हाल ही में अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं विजय सिन्हा। अगर उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ईश्वर हजारी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात किया जाए कि ये सत्र या बैठक क्या होता है, विधानसभा में ये सत्र बैठक क्या होता है, तो सत्र को ही बैठक कहा जाता है, जिसको आप मीटिंग कहते हैं। तो 2 सत्रों के मध्य, मतलब जो 2 मीटिंग होगा वो 6 महीना से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम साल में कम से कम 2 मीटिंग करना ही होगा, मतलब वही कहता है 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि लगभग समानतः 3 मीटिंग जो होता है, और 3 मीटिंग के बावजूद अगर राज्यपाल चाहें कोई मतलब इमरजेंसी में मीटिंग बुलाने के लिए तो वो बुला सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे गणपूर्ति कहीं भी मिल जाए, ये आपका विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, ये होता है 1/10। 1/10 कहने का मतलब ये गणपूर्ति, इसी को कोरम भी बोलते हैं। तो गणपूर्ति कहने का तात्पर्य होता है कि अब अगर विधानसभा के सदस्य
जो कुल सदस्य हैं, तो कुल सदस्य के अगर 1/10 अगर उपस्थित नहीं होगा तो विधानसभा का मीटिंग है वो आगे नहीं चलेगी। यही कहलाता है गणपूर्ति या कोरम। ये आप समझ गए। आगे बात करेंगे तो इसका कार्य एवं शक्ति क्या है। जो विधानसभा का कार्य एवं शक्ति क्या है, इसका विधानसभा कार्य ही है बिल और विधेयक बनाना, मतलब बिल पेश करना विधानसभा में और विधेयक बनाना, कानून बनाना। तो आगे अगर बात किया जाए तो मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी मंत्री परिषद अगर कोई डिसीजन लेता है तो क्या होगा, वो पूरा मंत्री परिषद सब मिल कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होगा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि कोई भी मंत्री चाहेगा तो वो अकेला डिसीजन नहीं लेता है, पूरा मंत्री समूह मिलकर लेता है। इसलिए मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आगे बात किया जाए धन विधेयक के बारे में, मैंने विधान परिषद में भी बताया था और इसमें फिर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पहले अगर केंद्र लेवल पे बात किया जाए तो लोकसभा में पेश किया जाता है, स्टेट लेवल पे बात किया जाए तो विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद को मात्र 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर आप इस धन विधेयक को आप पारित कर दें। अगर 14 दिन के अंदर वो पारित नहीं करेंगे तो 15वां दिन ऑटोमेटिक वो पारित माना जाएगा। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे साधारण विधेयक में, तो वही साधारण विधेयक में सेम वही चीज है। साधारण विधेयक जैसे जिस प्रकार धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा केंद्र में और राज्य में विधानसभा में, लेकिन साधारण विधेयक को यह कहीं भी पेश किया जा सकता है, या विधान परिषद में कर लें या फिर आप विधानसभा में कर लें। लेकिन यह साधारण विधेयक में जो विधान परिषद को टाइम दिया जाता है वह 3 महीना दिया जाता है। 3 महीना कि 3 महीना भी इसे पारित कर दें। अगर उसको पुनः लौटा देता है विधानसभा को तो विधानसभा फिर दोबारा भेजेगा दूसरा बार 1 माह को। तो सामान्यतः 3 महीना का साधारण विधेयक में और अधिकतम 4 माह। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हटाना हो तब क्या करना पड़ेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हटाना हो तो उसके लिए तत्कालीन, मतलब उस टाइम में जितने हैं